द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सभी डिसाइपल्स अपने सेक्ट ज्वाइन कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कहते हैं पिल वैली का ओनर एक इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट है। किसी को नहीं पता इमोर्टल रैंक क्या है, पर कई दशक पहले पिल वैली लॉर्ड की शक्ति अल्केमी रैंक 9 स्टार डोडी के पीक के पास थी। इमोर्टल बस एक कदम दूर था, पर इन सालों में रूमर्स कम थे। शायद ये फाइटिंग इमोर्टल्स के लेवल को प्रभावित कर रहा है। अगर ये पिल वैली मास्टर डोजियान नहीं है और वो एक ऐसी पिल रिफाइन कर सकता है जो डोजियान को भी जेलस कर दे, और अगर वो डोजियान लेवल प्राप्त कर लेता है तो पिल वैली की ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टेटस तब और भी ज्यादा। च्यांग यू धीमे से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिल वैली इतना टेरिफाइंग होगा। xiaoyan ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है xiaoyan, तुम क्या सोचते हो? पिल वैली का बूढ़ा आदमी धीमी मुस्कान के साथ xiaoyan की ओर देखा, जैसे उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। xiaoyan ने कांपती आवाज में कहा, शायद मैं सीनियर को निराश कर दूं। मैंने सोचा और निर्णय लिया है कि मैं बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करूंगा। xiaoyan ने थोड़ी दुखी आवाज में आकाश के कई पावर हाउसेस से रेस्पेक्टफुली कहा, क्या तुमने मेरी पिल वैली को मना कर दिया? क्या तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब होगा? पिल वैली के बूढ़े ने आंखें चौड़ी कर ली। xiaoyan की आवाज आते ही आकाश में बैठे कई पावर हाउसेस भी हैरान थे। क्या ये संभव है कि xiaoyan का दिमाग खराब हो गया है? ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और पिल वैली दोनों ने इतने बड़े प्रस्ताव दिए थे, पर xiaoyan ने उन्हें ठुकरा के बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। यद्यपि बर्निंग इंसेंस पैविलियन ओवरऑल 9 सुपर सेक्ट्स में मिडिल रैंक था, पर ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और पिल वैली जितना बड़ा नहीं था। फिर भी ये निर्णय अचंभे का था। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली जैसी सत्ता यदि एक शब्द बोले तो ज्वान सेंटियन कांप उठेगा, और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने कहा था कि वो xiaoyan को 70 साल में इमोर्टल रैंक तक पहुंचाने के लिए रॉयल रिसोर्सेज का यूज करेगा। अब xiaoyan की पावर अर्ली स्टेज 4 स्टार डोडी है, और फेंट साइंस है कि वो मिड 4 स्टार तक पहुंचने वाला है, पर डोजियन लेवल तो दूर की बात है। अगर xiaoyan ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में ज्वाइन कर लेता तो ऐसा माना जाता कि वो पहले से डोजियन लेवल पहुंच चुका है, और रॉयल रिसोर्सेज की मदद से 70 साल में डोजियन तक पहुंचना पॉसिबल हो जाता। पिल वैली तो और भी इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट तक 20 साल में पहुंचना एक और भारी प्रस्ताव था। इमोर्टल लेवल मेडिसिन रिफाइनिंग की क्षमता वाली किसी की मौजूदगी किसी भी शख्स के लिए पिल वैली में जुड़ना भयानक मौका था। हालांकि पिल वैली अक्सर सुपर सेक्ट रैंकिंग में विवाद नहीं करता, पर उसका स्टेटस अनसेकेबल था। xiaoyan, सोच लो। पिल वैली का बूढ़ा आदमी वापस होश में आया और xiaoyan को सख्ती से कहा, ठीक से सोचो जूनियर xiaoyan, बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करेगा। क्या सीनियर लोग इसे स्वीकार करेंगे? xiaoyan ने च्यांग यू की तरफ देखा। उसका डोजी एट्रीब्यूट फायर था। यिन कोर्स फॉरेस्ट और बर्निंग इंसेंस पैविलियन के बीच कुछ काइंडनेस थी। ड्रैगन किंग का भी यही कहना था। इन्हीं कारणों से xiaoyan बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करने को तैयार था। अरे यू किड, च्यांग यू ने मुस्कुराया और हाथ लाया, और फिर xiaoyan च्यांग यू के पीछे पहुंच गया। डैम च्यांग यू, क्या ड्रग दिया है तुमने इस बच्चे को जो वो तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करने को तैयार हो गया? पिल वैली का बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, हर किसी को सेक्ट ज्वाइन करने की आजादी है, तो किसी को ड्रग दिया कहना बेवकूफी है। च्यांग यू ने ठंडी आवाज में कहा, तुम? पिल वैली का बूढ़ा आदमी क्रोधित हुआ और च्यांग यू की तरफ देखा। लग रहा था जैसे युद्ध होने वाला हो। ठीक है, अगर उसने फैसला कर लिया है तो छोड़ दो। क्या वहाँ नीचे कुछ और एक्सीलेंट सीडलिंग्स नहीं है? वैन हुआ पैविलियन की वो लेडी बोली। पिल वैली का बूढ़ा आदमी फिर ठंडी आवाज में स्नोट कर गया और च्यांग यू की तरफ देखना बंद कर दिया, पर उसके अंदर का क्रोध कम नहीं हुआ था। तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। च्यांग यू ने पीछे खड़े xiaoyan की तरफ देखा और मुस्कुराया, मेरी कोई गलती नहीं है। xiaoyan ने हेल्पलेसली दोनों हाथ फैलाए। वैसे तुमने ज्वाइन किया तो मैं भी ज्वाइन क्यों ना करूं? xiaoyan ने आश्चर्य से पूछा। मुझे पता है। च्यांग यू ने हंसी भरी आवाज निकाली। सीनियर 9 सोल मॉन्यूमेंट ने तुम्हें बताया था, है ना? xiaoyan ने अंदाजा लगाया। तुम स्मार्ट हो, च्यांग यू ने हंस के कहा। अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूँ, xiaoyan ने भी हेल्पलेस आवाज में कहा, और फिर जमीन पे आखिरी 3 लोगों की ओर देखा। क्योंकि पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन का पहला स्थान अपने सेक्ट चुन चुका है, तो अब ये मामला वहीं रुक जाएगा। बच गए 3 और लोग। नहीं मालूम तुम किस सेक्ट में ज्वाइन करना चाहोगी? वैन हुआ पैविलियन की वो लेडी बोल रही थी, पर उसकी आंखें लगातार यूरो पे टिकी रही, मानो उसने यूरो के लिए फैसला कर लिया हो। मैं पहले आ रहा हूँ, मैं भी बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन कर रहा हूँ, मु फेंग ने कहा, और आराम से च्यांग यू के पीछे चला गया। मु फेंग के जुड़ने से किंग ज्वानलिंग और सोलोमन के चेहरों पे हल्की नाखुशी छा गई, पर उन्होंने कोई खुला विरोध नहीं किया। तुम दोनों लेडीज कहाँ जाओगी?
इस समय हर्टलेस पैलेस और वैनहुआ पैवेलियन के दो स्ट्रॉन्ग मैन भी जमीन पर खड़ी लेडीज की ओर चमकती आंखों से देख रहे थे, क्योंकि ये दो सेक्ट मेनली फीमेल डिसाइपल्स लेते थे। मेल डिसाइपल्स बहुत कम होते थे, इसलिए वो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मू यिंग अपने सिर पे सिल्वर आभूषण पहनती है और उसकी प्रीटी डबल पोनीटेल के साथ वो काफी लाइवली दिखती थी। यूरो के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसमें एक बताई न जाने वाली फेरी लाइक टेम्परामेंट झलकी। मैंने सोचा नहीं था कि सियावियन की बात सच होगी। मैं सच में बर्निंग इंसेंस पैवेलियन ज्वाइन कर रही हूँ, पर ये सियावियन भी इंटरेस्टिंग है। उसके शरीर की फ्लेम सच में ऐसे मर्ज हो सकती हैं, ये मैंने पहली बार देखा है। इतने टेम्पटिंग कंडीशंस के सामने भी वो मूव नहीं हुआ, ये चौंकाने वाला है। और इसमें ब्रोदर येंची की खुशबू सी है, मुझे उसे फॉलो करना चाहिए, वो बुरा इंसान नहीं होगा। मू यिंग ने जल्दी से अपने मन में हिसाब लगाया और सियावियन की तारीफ भी की। मू यिंग इतनी इजीली मूव होने वाली नहीं थी। छोटा सा विचार करते हुए मू यिंग ने हल्का सा हिल के एक कदम आगे बढ़ाया और फिर धीरे से आसमान में खड़े स्ट्रॉन्गमैन से कहा, इस जूनियर ने फैसला कर लिया है, मैं बर्निंग इंसेंस पैवेलियन ज्वाइन करूंगी। अगर तुम मेरी ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ज्वाइन करोगी तो ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अभी मैंने सियावियन को कहा। ज्वानलिंग किंग ने एग्रेसिव आवाज में कहा, क्योंकि उसने एक टैलेंटेड न्यूकमर को छोड़ दिया था। मू यिंग आसानी से जाने नहीं दी जा सकती थी। जूनियर सीनियर का धन्यवाद करती है, पर सोच विचार के बाद मेरे लिए इंसेंस पैवेलियन ही सबसे उपयुक्त है, इसलिए मैं ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मू यिंग ने हल्की मुस्कान दी। डैम, ये बर्निंग इंसेंस पैवेलियन में चल क्या रहा है? किंग ज्वानलिंग ने यह सुन के अपनी पलकों को जोर से सिकोड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई बुरा पूर्वाभास आया हो। ये मू यिंग सच में, सियावियन भी हेल्पलेस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मू यिंग ने फैंजियन पैवेलियन क्यों ज्वाइन किया। सियावियन के अनुमान के हिसाब से वैनहुआ पैवेलियन उसके लिए बेहतर चॉइस थी। इस समय मू यिंग 4 स्टार डोवडी के पीक पे थी। 5 स्टार डोवडी में ब्रेक थ्रो बस सामने था, और अगर पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के आखिर में ट्विन घोस्ट एम्परर्स की घटना ना होती तो मू यिंग शायद पहले स्थान पे आ जाती। मू यिंग क्या करना चाहती है? यूरो ने भी होठ काटे। जाहिर है कुछ सोच रही थी। तुम क्या सोचती हो, किस सेक्ट में ज्वाइन करोगी? वैनहुआ पैवेलियन की महिला ने पूछा। मू यिंग का टैलेंट और स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, पर फ्री चॉइस सिस्टम में जब अन्य लोग पहले ही फैंजियन पैवेलियन ज्वाइन कर चुके थे तो अब वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। पर यूरो के लिए वैनहुआ पैवेलियन के पावर हाउसेज उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। अन्य लोग थोड़ा जान सकते थे, पर वैनहुआ पैवेलियन के लिए इनहेरिटर की आइडेंटिटी बेहद महत्वपूर्ण थी। इसलिए जो भी कहो, यूरो नाम की ये लेडी उन्हें लेनी ही थी। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं बर्निंग इंसेंस पैवेलियन ज्वाइन करूंगी। यूरो ने बार बार सोचा और फिर कहा। उसकी आंखें मू यिंग और सियावियन की ओर टिकी रहीं। मू यिंग को नहीं पता था कि यूरो भी बर्निंग इंसेंस पैवेलियन ज्वाइन करना चाहती है, पर जिन कोर्स फॉरेस्ट में पहले से यूरो और सियावियन के बीच की रिलेशनशिप अच्छी दिखाई देती थी, इसलिए मू यिंग ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। जैसा कि सब जानते थे, यूरो के पास इनहेरिटर की आइडेंटिटी थी। कई दृष्टियों से वैनहुआ पैवेलियन उसके लिए सबसे उपयुक्त था, पर यूरो किसी और चीज के लिए चिंतित थी, इसलिए उसने अपना डिसीजन बदल दिया। यूरो, तुम? सियावियन ने भी यूरो की ओर ब्लैंकली देखा। वो शॉक्ड हो गया था। ऐसा लगता है जैसे ये लेडी तुम्हारे लिए कुछ अलग फीलिंग्स रखती है। गोल्डन ड्रैगन किंग की भी आवाज धीरे से आई। अरे यूरो, तुम क्यों परेशान हो? मेरे पास एक फैमिली है, मैं तुम्हें इस एरिया में निराश नहीं करना चाहता। सियावियन ने मन में बुदबुदाया। साफ था वो यूरो के एक्शन से काफी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। चियांग यू ने यह सुन के कुछ राहत महसूस की। वो अभी यूरो को अपनी कमान में लेने ही वाला था, पर अचानक वैनहुआ पैवेलियन की महिला आसमान से उतरकर यूरो के पास शांत आके बैठ गई। एक पल रुको, मुझे उससे कुछ कहना है। वैनहुआ पैवेलियन की महिला टेंशन में नहीं थी। उसने अपने होठों को हिलाया और यूरो के कान के पास कुछ कहा, जिससे यूरो का चेहरा रेड हो गया। आखिरकार यूरो अभी रिक्रूट नहीं हुई थी। जब पुरुष स्त्री संबंधों की बात आती है तो इमोशंस शामिल होते हैं। ठीक है, मैं वैनहुआ पैवेलियन ज्वाइन कर लूंगी, यूरो थोड़ी देर में संभल के बोली। फिर सियावियन की ओर मुस्कुराई और मू यिंग की तरफ गर्व से ताकने लगी, ये दिखाने के लिए कि वो आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अभी एक महिला थी। भले मू यिंग को यूरो के इरादे का पता ना था, पर उसने यूरो की आंखों में कुछ और देखा। यूरो को क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मैंने उससे कुछ छीन लिया हो। मू यिंग ने सिर हिलाया और सोचते सोचते रह गई। माउंटेन पीक पे इस समय विभिन्न रंगों की लाइट रेज भी फैली हुई थी। इन रेज के आगे आगे उनके सेक्ट के स्ट्रॉन्ग मैन खड़े थे, और वो रेज उन न्यूकमर्स के लिए थी जो वो अपने सेक्ट में जुड़ रहे थे। मू यिंग और यूरो के चुनाव के साथ मू यिंग ने बर्निंग इंसेंस पैवेलियन चुना, और यूरो अब निश्चित रूप से वैनहुआ पैवेलियन में ज्वाइन कर चुकी थी। वैनहुआ पैवेलियन की महिला के शब्दों की वजह से सियावियन के पास विशाल सोल पावर थी, जिससे वो समझ सकता था कि वैनहुआ पैवेलियन के पावर हाउस ने यूरो को क्या कहा। और सियावियन ने पहले भी सोचा था कि यूरो धीरे धीरे
उस प्यार को जाने देगी। ये भी सियावियन की इच्छा थी। थोड़ी देर पहले वैनुआ पेवलियन की महिला ने यूरू से कहा, अगर तुम अपने लवर को कैच अप करना चाहती हो तो वैनुआ पेवलियन ज्वाइन करो। तुम्हारे इनहेरिटर के स्टेटस के कारण हम तुम्हें वैनुआ पेवलियन में मैसिव रिसोर्सेज देंगे। अगली बार जब तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें आसानी से देख नहीं पाएगा और तुम्हारे लिए उसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक मूविंग का सवाल है, कोई समस्या नहीं। वैनुआ पेविलियन की महिला ने यूरू के कान में फुसफुसाया, पर यूरू थोड़ी सी हिचकिचाई। ज्यादा क्लंजी होना अच्छा नहीं, वैनुआ पेविलियन के महिला ने जारी रखा। ठीक है, यूरू ने कुछ अनिच्छा के साथ कहा। च्यांग खुश था। वो यूरू की इनहेरिटर आइडेंटिटी जानता था, इसलिए उसने जबरदस्ती यूरू को फैंजियन पेविलियन में नहीं रखा, बल्कि उसने वैनुआ पेविलियन के सामने फैंजियन पेविलियन के लिए कुछ रेस्टोरेंट छोड़ी, जिससे यूरू के फ्यूचर डेवलपमेंट पे असर पड़ता। च्यांग की नजरें तेजी से चली। उसने सियावियन और यूरू के बीच कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप भी पकड़ लिया था। अलग होना ठीक है, च्यांग ने धीरे से कहा। इसके अलावा इस पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में फैंजियन पेविलियन ने अधिकांश टैलेंटेड लोगों को पाया। वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा सेल्फिश बने। कुछ न्यूकमर्स बाकी सेक्ट में भी जाने चाहिए। आखिरकार फैंजियन पेविलियन और सोलोमन ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के साथ हारमोनियस नहीं थे, पर दूसरी फोर्सेस के साथ उसके अच्छे संबंध थे। तुरंत यूरो ने सिर हिलाया और फिर वैनुआ पेविलियन की महिला के पीछे चली गई। इस पॉइंट पे पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन को वास्तव में समाप्त माना जा सकता था। इस बार पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन वाकई ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ था। पिल वैली का बूढ़ा आदमी सियावियन को देख के थोड़ा संदेह और अफसोस भी दिखा रहा था। ऐसा टैलेंटेड सीडलिंग सचमुच फैंजियन पेविलियन के सौदे में आ गया था। लगता है आपकी फैंजियन पेविलियन इस बार राइज करेगी। पपेट पैलेस के लोग भी हंसे। स्पष्ट था फैंजियन पेविलियन ने सोलोमन और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के साथ हारमोनियस रिश्ते बनाए रखे और बाकी सेक्ट्स के साथ भी उनके रिश्ते ठीक ही रहे। तो मैं भी तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। च्यांग मुस्कुराया और पीछे खड़े ग्रुप की ओर देखा। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने लोग फैंजियन पेविलियन ज्वाइन करेंगे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सियावियन, मुयिंग और मुफेंग जैसे टैलेंटेड और पावरफुल लोग भी शामिल थे। तो इन्हें घर ले जाओ। 8 साल बाद सेक्ट कंपटीशन में मैं तुम लोगों के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। पिल वैली का बूढ़ा आदमी भी हंसा। चलो, किंग ज्वानलिंग ने भी कहा और फिर एक लाइट के रूप में उड़ गया। वो अपने साथ अपने न्यूकमर्स को ले जाने ही वाला था, पर अचानक उन्हें रोका गया। किंग ज्वानलिंग, जल्दी मत करो। पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन से पहले हमने तय किया था कि फर्स्ट प्लेस को इंपीरियल पॉइंट में सोक करने की क्वालिफिकेशन देंगे। अब हमारे डिसीजन के बाद ये संख्या 1 से बढ़ के 3 हो गई है। क्या ये गिना जाएगा? च्यांग ने मुस्कुरा के कहा। बेशक गिना जाएगा, किंग ज्वानलिंग ने नाराजगी से कहा। पर जो भी समझदार था वो देख सकता था कि किंग ज्वानलिंग की आंखों में दर्द छिपा था। असल में अगर ये लोग ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में जाते तो इंपीरियल पॉइंट में सोक होना कोई समस्या नहीं थी, पर वो फैंजियन पेविलियन में गए थे, जिनका रिलेशन ज्वानलिंग के साथ अच्छा नहीं था। तो मैं ज्वानलिंग किंग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बर्निंग इंसेंस पेविलियन के 3 डिसाइपल्स स्वीकार किए, च्यांग ने कहा और फिर ज्वानलिंग किंग को विदा किया। च्यांग की बात खत्म होते ही उसके पास खड़े कई पावर हाउसेज अचानक घूमकर देखने लगे। ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तीनों, जिनमें भयंकर पावर और टैलेंट थे, सबने फैंजियन पेविलियन ज्वाइन किया था और जो इनहेरिटर्स थे वो भी बर्निंग इंसेंस पेविलियन में आ गए। अगर कोई मेजर चेंज ना हुआ तो फैंजियन पेविलियन इस बार सबसे बड़ा विजेता होगा। लगता है कि ये बर्निंग इंसेंस पेविलियन भी फिर से उठ खड़ा होगा। आसपास के पावर हाउसेज ने भी दिल में कहा। उन्होंने च्यांग को सलाम किया और फिर एक एक करके चले गए। अब माउंटेन पे केवल वैनुआ पेविलियन और बर्निंग इंसेंस पेविलियन के लोग ही बचे थे। हमें भी चलना चाहिए, च्यांग ने धीरे से कहा। सीनियर, एक मोमेंट रुकिए। च्यांग ने यूरू की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो जानता था कि वो इतना कठोर नहीं हो सकता। जब वो यू फैमिली में था उसे उनकी फैमिली ने केयर किया था, इसलिए वो थोड़ा नरम हुआ और धीरे धीरे यूरो के पास चला गया। जब तुम वैनुआ पेविलियन जाओ, अपने वीक कैरेक्टर को छोड़ देना। हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा, सियावियन ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस चला गया। चंद छोटी सी बातों पर भी यूरो खुश हुई। ये दिखाता है कि सियावियन के प्रति उसकी कुछ अलग भावनाएं थी। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं जल्दी ही तुम्हें पकड़ लूंगी। शायद अगली बार जब हम मिलें तुम मुझे देख के शॉक्ड हो जाओगे। यूरो ने अपनी सुंदर आंखों में आंसू दबा के कहा। चलें? सियावियन ने भी यूरो की ओर देखा और कहा। हाँ, यूरो ने कहा और फिर वैनुआ पेविलियन के पावरफुल लोगों के नेतृत्व में बर्निंग इंसेंस पेविलियन के बहुत से न्यूकमर्स की नजरों से गायब हो गई। मैं निकल गया। बहुत दम घुट रहा था। एक आलसी आवाज आई और फिर एक परिचित शख्स सियावियन के सामने प्रकट हुआ। स्याव यी।
जब वो माउंटेन टॉप पे पहुंचे थे, सियावियन जानता था कि सियावी की आइडेंटिटी यहाँ के स्ट्रॉन्ग लोगों द्वारा जरूर पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से हेल्प ली और एक सीक्रेट मेथड से उसे एक स्पेस में छुपा दिया था। गोल्डन ड्रैगन किंग की टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि जुआनलिंग किंग जैसी पावर भी उसे खोज ना सके। इसलिए सियावियन निश्चिंत था। ये क्या? चियांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पष्ट था कि सियावियन के पास कई ट्रिक्स थी। ये मेरा भाई है, सियावियन ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है उसने अभी फैंजियान पैविलियन की परिस्थितियां देख ली और तुरंत कुछ उपाय कर दिए ताकि फ्यूचर में कोई बात पता ना चले। चियांग यू की नजरें भी समझ गई। उसने पाया कि सियावी की शक्ति अच्छी थी, पर वो बहुत हैरान नहीं हुआ। आखिर उसने यिन कोर्स फॉरेस्ट में भी उसे देखा था। तो मैं भी बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करूंगा, सियावी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसके पूरे शरीर पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स बह रही थी। ठीक है, चियांग यू ने हंसते हुए कहा। चलो पहले तुम्हें फैंजियान पैविलियन लेकर चले। चियांग यू ने हाथ हिलाया और सियावी के चारों ओर की फ्लेम्स एक लाइट में बदल के उसे ढकने लगी। फाइनली सब खत्म हुआ। अब होली फ्लेम ढूंढने का टाइम है। सियावियन की प्यूपिल्स भी उत्साह से चमक उठी। माउंटेन पे डिसाइपल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन वास्तव में समाप्त माना गया। जुआन सैंटियान एक बिल्डिंग जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की सबसे उपजाऊ जमीन पे स्थित है। यहाँ अनगिनत कैपेबल लोग और अजीब चीजें तथा हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स भी मौजूद हैं और ये जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का आइकॉनिक स्थान माना जाता है। ऐसा लगता है कि रोजाना अनगिनत पावर हाउसेस जन्म लेते हैं और कई सेक्ट्स बनते और नष्ट होते हैं, पर बिना किसी अपवाद के इन 9 सुपर सेक्ट की स्थिति लगभग 1000 वर्षों से हिली नहीं थी। 9 सुपर सेक्ट्स हमेशा 9 पहाड़ियों में गहराई से बसे हुए हैं। भले ही कितने ही टैलेंटेड लोग प्रकट हों, वो 9 सुपर सेक्ट की स्थिति को एक अंश भी नहीं ला सकते। आखिरकार 9 सुपर सेक्ट्स ने जुआन सैंटियान में लगभग 1000 वर्षों तक अपनी जगह बनाए रखी है और उनके रेस्पेक्टिव बैकग्राउंड्स भी बहुत टेरिफाइंग है। किसी सामान्य नोबडी से तुलना नहीं की जा सकती। जुआन सैंटियान के 3 दिनों के भीतर का पैटर्न भी बहुत क्लियर है। सामान्यतः ये 9 माउंटेन्स और 1 सिटी का पैटर्न है। 9 माउंटेन्स स्वाभाविक रूप से उन माउंटेन सीरीज का ग्रुप है जिनमें जुआन सैंटियान में सबसे स्ट्रॉन्ग एम्परर एनर्जी है। सभी 9 सुपर सेक्ट्स ने स्पेशल तरीके से इन्हें सुरक्षित किया है ताकि उनके रेस्पेक्टिव सेक्ट्स की ग्रेट पावर्स वहाँ पे रह सकें और इसी से आज 9 सुपर सेक्ट्स की उत्पत्ति हुई। 9 सुपर सेक्ट्स जहाँ स्थित हैं वो भी उन 9 माउंटेन्स के पीक पे हैं जहाँ मेन एम्परर ची सबसे पावरफुल है। ये फाइटिंग ची के लिए तलाश करते हैं। स्ट्रॉन्ग डोवडी पावर हाउसेस के लिए ये पहले से ही फायरफ्लाई की चमक से कम नहीं है और ये एम्परर ची वाकई डोवडी द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए उपयुक्त है। पर ये नहीं कह सकते कि वहाँ कल्टीवेशन करने से कल्टीवेटर की स्पीड बढ़ेगी या नहीं। फिर भी ये 9 सुपर सेक्ट्स की पावर का आधार और मैनिफेस्टेशन है। 9 माउंटेन्स हैं हुआसैन, ताइसैन, सोंगसैन, हैंसैन, तियानसैन, वैनहुआसैन, डैनसैन, यिनसैन और दुआनसैन। बर्निंग इंसेंस पैविलियन माउंट हुआ की गहराई में स्थित है। माउंट हुआ 9 माउंटेन्स का पीक भी कहा जाता है। एम्परर ची यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसे 9 माउंटेन्स में फर्स्ट प्लेस तक भी रैंक किया जा सकता है। बस एक बात है कि पिछले 100 सालों में माउंट हुआ की एम्परर ची काफी डिक्लाइन हुई है और अब ये 9 माउंटेन्स की टेल बन गया है। पर भले ये 9 माउंटेन्स की टेल हो, पर ये जुआन सैंटियान के दूसरे स्थानों की एम्परर ची से कहीं रिच है। इसलिए बर्निंग इंसेंस पैविलियन में बहुत से डिसाइपल्स ज्वाइन करते हैं। खबर है कि हुआसैन में रॉक सॉलिड स्टोन्स हर जगह पाए जाते हैं। उन स्टोन्स में काफी फायर एट्रीब्यूट एनर्जी रहती है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिसाइपल्स की बॉडी के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसीलिए ये बर्निंग इंसेंस पैविलियन के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। आखिर ये स्टोन्स नेचुरल रूप से फायर एट्रीब्यूट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर स्टोर कर लेते हैं। बाकी सभी 9 सुपर सेक्ट्स भी बाकी के 8 माउंटेन पीक पे स्थित हैं। इनमें सोलोमन एक बहुत मिस्टीरियस सेक्ट है और इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। बस इतना मालूम है कि ये यिन माउंटेन के ऊपर स्थित है। यिन माउंटेन एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो शांत नहीं है। एक बार कोई अंदर चला गया तो कोई अजीब तरह से गायब भी हो सकता है। सोलोमन पर भी इस बात का प्रेशर है। उसने ढेर सारी ताकतें भेजकर सर्च की है पर सब फेल रहे हैं। वो भी काफी हेल्पलेस है। आखिर अपना कोई मेंबर अपने ही सेक्ट में खो जाए तो जिम्मेदारी संभालना मुश्किल होता है। इसलिए सोलोमन की रेपुटेशन थोड़ी खराब भी है। आखिर कोई बिना रीजन के कैसे गायब हो सकता है? भले ही कोई गलती से वहाँ घुस गया हो पर उसे बचा लेना चाहिए था। इसलिए दूसरे सेक्ट भी सोलोमन से सतर्क हैं। अगर ये चीज ट्रिकी ना हो तो कोई भरोसा नहीं करेगा।
इन 9 सुपर सेक्ट से अलग जिस सो कॉल्ड वन सिटी की बात हो रही है, बेशक जुआन रिंग रॉयल फैमिली ने मेडुसा फैमिली के इन्वेजन को रोकने के लिए भारी मैन पावर और मटेरियल रिसोर्सेज लगाए हैं और एक ब्लैक ग्रेट वॉल बनाई है जो हजारों माइल्स तक फैली हुई है, बस मेडुसा फैमिली से डिफेंड करने के लिए। जुआन रिंग रॉयल फैमिली और मेडुसा ट्राइब के बीच दुश्मनी कई जनरेशन से जारी है, ऐसा कि आज भी चाहे जुआन रिंग रॉयल फैमिली हो या मेडुसा ब्लड लाइन, दोनों एक दूसरे की आंखों में कांटा माने जाते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.